खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। दिवाली को लेकर के शराब की बड़ी खेप को नवादा लाया जा रहा था। कादरगंज थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर गिट्टी लदे ट्रक से कुल 2583 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने मौके से ट्रक, एक पिकअप वैन और 2 बाइक को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि एसडीपीओ ने यह भी बताया कि स्थानीय पुलिस कारोबारी का पता लगाने में जुटी हुई है और जल्दी कारोबारी का पता लगा लिया जाएगा। कादरगंज थाना को सूचना मिली कि पौरा रेलवे पुल के नीचे जो है कि अवैध रूप से शराब उतारा जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन में कादरगंज थाना के अध्यक्ष अपने दल बल के साथ वहां गए तो पुलिस देखते ही वो लोग भागने में सफल हो गया और वहां पर जो है कि तलाशी लेने पर एक ट्रक, एक पिकअप और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां चकिया पुलिस को शराब के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी सफलता मिल गई है। एसपी के निर्देश पर 2 जगह छापेमारी में 276 लीटर देसी और विदेशी के साथ नेपाल मेड शराब जब्त की गई। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। आरएसपी कॉलेज के पुराने भवन के पास पुलिस टीम ने छापेमारी की और इस दौरान पलंग के बॉक्स में छुपाकर रखी गई 148 लीटर शराब को जब्त कर लिया गया। तस्कर शराब तस्करी के लिए पानी, खाद्य तेल के जार के साथ दूसरे डिब्बों में डिलीवरी करते थे। दूसरी छापेमारी जितेरा गोपालपुर में की गई, जहां फूस के घर में छिपाकर रखी गई 132 लीटर शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं इसमें 20 लीटर नेपाल मेड शराब भी है। पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। और ये जो शराब की बरामदगी हुई है, इसके पीछे के बैकवर्ड लिंकेज को एवं फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर आगे भी हम लोग वर्क करेंगे और अन्य की भी गिरफ्तारी संभावित है, अन्य की गिरफ्तारी भी इसमें की जाएगी। बिहार में लगातार हो रही शराब से मौत की घटना को देखते हुए सरकार ने अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसी को लेकर के मंत्री रत्नेश सदा समस्तीपुर पहुंचे और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कला जत्था की टीम ने अलग अलग प्रकार के नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया और मंत्री रत्नेश सदा भी कलाकार की भूमिका में मंच पर दिखे। इस जागरूकता अभियान में खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा भी पहुंच रहे हैं और लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में आज बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा और एक जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कला जत्था की टीम के द्वारा अलग अलग प्रकार के नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा भी कलाकार की भूमिका में मंच पर दिखे और कला जत्था की टीम के साथ कुछ देर तक मानो ऐसा लगा कि वह खुद लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कलाकारों के साथ अभिनय भी कर रहे हैं और इस दौरान मंत्री और कलाकारों के बीच संवादों से लोगों का मनोरंजन भी किया गया। इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और कार्यकर्ता के माध्यम से, मेरे माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर दी जा रही है और जो लोग उपस्थित रहते हैं और नुक्कड़ नाटक को देख करके वो स्वयं संकल्प ले लेते हैं कि हम लोग जो भी गड़बड़ करते हैं उस काम में नहीं लिप्त होंगे। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा जल्द होगी। बरहेट और टुंडी सीट में घोषणा होगी। एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है और अब तक 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। बरहेट और टुंडी सीट पर घोषणा अभी भी बाकी है और किसी भी वक्त इन 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सिल्ली के साथ टुंडी से भी चुनाव लड़ना चाहता है आजसू। अध्यक्ष सुदेश महतो हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में बीजेपी उतार सकती है चौंकाने वाला चेहरा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बरहेट और टुंडी का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। संजय, एक तरफ जहां बरहेट की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी झारखंड के मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन हैं, तो बीजेपी को भी चुनावी रणभूमि में पूरे आकलन के साथ किसी दमखम वाले उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बरहेट टुंडी का मुकाबला जो है हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि टुंडी की वजह से ही बरहेट सीट की घोषणा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि दोनों सीटों का पेच आपस में कितना उलझा हुआ है। बरहेट सीट से पहले बीजेपी लुइस मरांडी को उतारने की तैयारी में थी,
जो कि उसमें बीजेपी में थी। लुइस मरांडी ने इनकार कर दिया कि पहले नहीं बताया गया, अब उनकी तैयारी वहां पर नहीं है, उस सीट के लिए नहीं है, लिहाजा वो जाकर सीधे जेएमएम में शामिल हो गई और अब वो सीधे आपको जामा से विधायक है, अब जामा से चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब समझ जाइए कि टुंडी सीट को लेकर के आजसू जो लगातार टुंडी सीट पर दावा कर रहा, कहा जा रहा है कि सुदेश महतो उस सीट को लेकर अड़े हुए हैं कि सिल्ली के साथ साथ टुंडी सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और बरहेट सीट की घोषणा टुंडी की वजह से ही लटकी हुई है। तो ऐसे में कि दोनों सीटों पर जो चुनाव है वो आपको दूसरे फेज में है, यानी 20 नवंबर को वहां चुनाव होना है। तो ऐसे में आज या कल चेहरा तस्वीर साफ हो जाएगी और जाहिर है कि 27 या 28 अक्टूबर को वहां प्रत्याशी भी अपना पर्चा दाखिल करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखिए टुंडी का पेच जो है इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन से पहले जब गठबंधन हो रहा था कि बीजेपी ने कहा था कि 65 से ज्यादा 66 से ज्यादा सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ने के तैयार है और पार्टी इस बार जो सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा पार्टी के मन के मुताबिक होगा। तो 63 सीटों पर पार्टी ने फैसला किया, आजसू को 10 सीटें दी गई है, जदयू को 2 और 1 सीट जो है रोजपा रामविलास को दी गई है। तो ऐसे में अब 2 सीट जो है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में बीजेपी का कौन सा चेहरा होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। टुंडी सीट का भी पेच बरहेट से उलझा हुआ है। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि 2 जो नाम हैं वो कौन कौन सामने आएंगे 2 सीटों के लिए, टुंडी और बरहेट। बहुत शुक्रिया आपका। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर लग रहे परिवारवाद के आरोप का खंडन किया। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि घर के लोगों को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब जिसके नाम से पार्टी चलती हो। परिवारवाद का सीधा मतलब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उनके नाम से पार्टी जानी जाती है। दोनों को परिवारवाद से एक साथ जोड़ना सही बात नहीं है। परिवारवाद का साफ साफ है भाई, जिस परिवार से पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन होता है उसको परिवारवाद कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है और संचालन भी वहीं से होता है, उसको कहते हैं परिवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान शिबू सोरेन परिवार से और संचालन भी वहीं से होती है, उसको कहते हैं परिवार। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृहमंत्री जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय भी प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के सीएम भी प्रचार प्रसार करेंगे और इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम भी स्टार प्रचारक के तौर पर आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रांची आकर हुंकार भरेंगे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक होंगे। बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी भी स्टार प्रचारक हैं। झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो झारखंड में बीजेपी के ये स्टार प्रचारक है। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम भी स्टार प्रचारक हैं। आपको बता दें कि जब से आचार संहिता लागू हुई है वैसे ही नामांकन का दौर तो जारी है, साथ ही साथ अब प्रचार प्रसार के लिए भी नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे, जिसमें स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। लखनऊ छपरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने से छपरा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीती रात वंदे भारत एक्सप्रेस छपरा जंक्शन पहुंची, जहां लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को 3 महीने के लिए शुरू किया गया है। इससे लखनऊ का सफर सिर्फ 7 घंटे में लोग पूरा कर सकेंगे। ट्रायल के तौर पे 3 महीने के लिए रेल प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। लखनऊ से आपको ये चल रही है और छपरा तक आ रही है। कितने समय की पहुंचती है ये? 7.5 घंटे का रनिंग है और यहाँ 21:30 का टाइमिंग है, जो 10 मिनट बिफोर आके खड़ी हुई है। फिर यहाँ से 23 बजे डिपार्चर होगा और सुबह 6:30 बजे का टाइमिंग है लखनऊ। वहीं बाढ़ में बख्तियारपुर बाजार के प्राचीन काली मंदिर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। पुनः निर्माण के बाद आज मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। सीएम के आने को लेकर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बख्तियारपुर में जगह जगह तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। सीएम आज शाम करीब 4 बजे आने वाले हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है।
और अब खबर बाढ़ से है, जहां थाने के मुख्य गेट लगाने को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताते हुए गेट नहीं लगाने दिया। देर रात गेट लगाने से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि पहले से ही थाने के अंदर से रास्ता है जिसको बंद नहीं किया जा सकता है। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जुट गए और गेट लगाने का विरोध किया। मामला गंभीर होता देख एसडीएम के समझाने के बाद सहमति बनी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बता दें आपको कि बाढ़ थाना के नए भवन बनने के बाद गेट लगाया जा रहा था। ये जो है थाना नया बना है और ये जो रास्ता था सार्वजनिक है, जुग जमाने से है और नक्शा में भी है, सर्वे में भी है, मस्जिद जाने का और लोगों का आने जाने का। तो इन लोग जो है मनमानी ढंग से गेट, जबकि एसडीओ साहब से बात हुई, थाना वालों से बात हुआ था कि भाई गेट रूट नहीं लगेगा, लेकिन रात के मौका दे करके अभी आज पीरियड डाला शाम में और आज ही गेट लगा रहा है लोग चुपके चुपके। अगली खबर दानापुर से आ रही है, जहां आसूपुर स्थित आस्तिक ग्रुप के निर्माणाधीन अपार्टमेंट में लापरवाही की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बिल्डर की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया और पकड़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद बिल्डर की 5 गाड़ियां मौके से फरार हो गई। आपको बता दें कि दोनों मृतक छठे तल्ले पर काम कर रहे थे और वहीं से दोनों मजदूर गिर गए। दोनों की मौत हो गई। ये मजदूर बिना सेफ्टी के काम कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद दानापुर थाना समेत कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंच गए। ये है जो मुखियापुर के रहने वाले थे, वो 5 तला पे काम कर रहे थे, वो गिर गए और गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। और उसके साथ एक और आदमी थे वो भी गिरे थे, जो अभी क्यूरिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनका भी सुनने में आ रहा है कि डेथ हो गया है। इसमें कौन बिल्डर है, बिना सेफ्टी का काम करवाया जा रहा है सर। कोई सेफ्टी नहीं, यहाँ पे बिल्डर नहीं है, बिल्डर का मुंशी नहीं है, बिल्डर के बिल्डिंग में किसी भी तरह का कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है सर। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि उसमें से एक मजदूर जिसका नाम मनोहर सिंह है, उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि दूसरे मजदूर को क्यूरिस हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया था। इलाज के क्रम में दूसरे मजदूर जिनका नाम भुलावन पंडित है, उनकी भी मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कुख्यात अपराधी और शूटर गोविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन जांच के दौरान मुसहरी थाना इलाके के द्वारका नगर के पावर ग्रिड के पास उसे गिरफ्तार किया गया। अपराधी के पास चेक गणराज्य का पिस्टल और 74 कारतूस, इसके साथ ही 2 मैगजीन बरामद किया गया। गोविंद कई बड़े हत्याकांड को अंजाम दे चुका है और उसके बाद एक अन्य युवक नीतीश को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद गोविंद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि शहर के कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड में गोविंद की संलिप्तता सामने आई थी। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड और बीते साल हुए जमीन कारोबारी आशुतोष शाही मर्डर मामले में भी शूटर के रूप में गोविंद का नाम सामने आया था। गोविंद उत्तर बिहार के सबसे चर्चित शंभू मंटू गैंग के मुख्य शूटर के रूप में जुड़ा है। वाहन रुकवाने के क्रम में वो वाहन थी BR 1AB 6381 हुंडई कंपनी की औरा गाड़ी थी, उसको रुकवाया गया। तो रुकवाने के क्रम में जैसे ही वो चेकिंग वगैरह हुई, तो उसमें चेकिंग के दौरान ही ये वहाँ से भागना शुरू किए। भागने के क्रम में बीएसएफ के जवान और बाकी लोगों ने उनको अपने गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के बाद से जब तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान देखिए एक पिस्टल बरामद हुआ, साथ में बहुत सारा कारतूस भी बरामद हुआ। वहीं रामगढ़ पुलिस ने रामगढ़ रांची 4 लेन NH 33 पर गंडकी घाटी में 538 किलो डोडा बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रेलर के ड्राइवर और मालिक पंजाब के भटिंडा निवासी बालकरण सिंगज को हिरासत में लिया गया। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई में जुटी थी। ट्रेलर में डोडा लादकर रांची से रामगढ़ की ओर ले जाया जा रहा था। जब ट्रेलर को रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगा और हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर से लोहे के नीचे छिपाकर लाए गए डोडे को बरामद कर लिया। और जब उस ट्रेलर को, उसके ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उसके विधिवत उसकी तलाशी ली गई, तो देखा गया उस ट्रेलर में डोडा जैसा पदार्थ है, जिसको कि DD किट के माध्यम से भी उसको जांच की गई, तो पाया गया कि वो अफीम का जो डंठल डोडा होता है वो है।
और अब खबर गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से है, जहां कलयुगी मां सुलेखा उरांव ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को कुएं में जाकर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। सूचना के बाद घाघरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शव को कुएं से बाहर निकाला और एक मासूम के शव की तलाश अभी भी जारी है। आरोपी मां ने यह भी बताया कि उसका पति मारपीट करता था और पैसे नहीं देता था, जिसके चलते उसने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और पूरे देश भर में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 3 विशेष मुहूर्त हैं। 31 अक्टूबर को ही रात में लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना होगी। पूजा किस मुहूर्त में की जाए, इसको लेकर पंडित राकेश झा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी? दीपावली में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या दीपावली 31 अक्टूबर को होगी या फिर 1 नवंबर को? हमारे साथ पंडित जी राकेश झा मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, कब मां लक्ष्मी की पूजा करें कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। पंडित जी, दीपावली कब होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सबके लिए दिवाली शुभ हो, मंगल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इस बार दिवाली को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। 31 तारीख को मनाई या 1 नवंबर को, लेकिन इस दिवाली मनाने के जो शास्त्रों में विधान बताई गई है उसमें कि अमावस्या तिथि प्रदोष काल में जब हो और मध्य रात्रि में अमावस्या तिथि विद्यमान हो तभी दिवाली मनाना चाहिए। ऐसा आस्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है, निर्णय सिंधु में भी इसकी चर्चा है। इसलिए इस बार 31 अक्टूबर की शाम में 3:23 से अमावस्या तिथि लग रही है, जो अगले दिन शाम 5:24 तक रहेगी। इसीलिए इस बार 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि में भी और प्रदोष काल में भी अमावस्या तिथि विद्यमान होने से 31 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली की पूजा को लेकर के मुख्यतः 3 शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। एक ठो स्त्री लगन में, एक ठो प्रदोष काल में और एक ठो सिंह लगन में, यानी जो कि मध्यरात्रि के समय होता है। तो जो प्रतिष्ठान में बिजनेस व्यापार आदि जो करते हैं, दुकानों में जो पूजा करते हैं, उनके लिए तो सुबह से ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में, चर अमृत लाभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं और स्त्री लगन सबसे बढ़िया होता है। बिल्कुल, तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि शुभ मुहूर्त उसी दिन है। अमावस की रात दीपोत्सव मनाया जाता है, मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यही वजह है कि जो अमावस की रात है वो 31 अक्टूबर को होगी। प्रदोष काल में जो गृहस्थ में रहते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, वो अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए सिंह लगन और कई ऐसी जो तिथि है, जो मुहूर्त है, उस समय पूजा करना ज्यादा हितकर होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में इस दिवाली अंग प्रदेश की लोक कला मंजूषा कला पर आधारित दिए जलाए जाएंगे। दिल्ली और बेंगलुरु से भागलपुर के मंजूषा गुरु मनोज पंडित को मंजूषा दिए की डिमांड की गई है और जिसके बाद मनोज पंडित के निर्देशन में हजारों मंजूषा प्रिंटेड दिए तैयार किए जा रहे हैं। 8 छात्र छात्राएं दिया बनाने में जुटे हुए हैं। लोकल फॉर वोकल और कोलकाता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। नीचे में लगा देंगे क्या? दिवाली से कैसे तैयार कर रहे हैं? हम लोग पहले दिया को लेकर के पहले व्हाइट कोटिंग करते हैं, उसके बाद येलो का करते हैं अंदर में, बाहर में पिंक करते हैं, उसके बाद ग्रीन का लाइनिंग होता है। अभी सभी बच्चे काफी उत्साहित होकर दीपक बना रहे हैं और हम लोग का ये सोच है, ये टेराकोटा अति प्राचीन लोक कला है जो अंग प्रदेश से निकलकर बौद्ध काल में भी टेराकोटा का मंजूषा डिजाइन का चीन, जापान, बेल्जियम, कंबोडिया इस सब देशों में निर्यात हुआ करता था। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी पुरानी पद्धति को लेकर के टेराकोटा पर दिया में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड